हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं विद्याम का इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम कक्षा 9th और कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाते हैं। आज आपके लिए लाया हूं एक प्यारा सा वीडियो। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो के माध्यम से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नामक चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद आप सही तरीके से कर पाएंगे। पहले पार्ट में आप यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस पार्ट में आगे का जो कहानी है वो बताया गया है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला पार्ट देख लीजिए। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। आगे का जो पैसेज है यहाँ से शुरू होता है। दैट डे, दैट डे यानी वो दिन, यानी वह दिन कह सकते हो। हैड कम आया था। अबाउट लगभग, थ्रो मतलब से, द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। अनइमेजिनेबल मतलब होता है अकाल्पनिक, सेक्रीफाइस माने होता है बलिदानों। अकाल्पनिक बलिदानों, थ्रो माने क्या होता है से, अकाल्पनिक बलिदानों से। वह दिन आया था अकाल्पनिक बलिदानों से। आप थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, थाउजेंड्स माने हजारों, ऑफ माय पीपल माने मेरे लोगों के, मेरे लोगों के हजारों, यानी मेरे लोगों के हजारों अकाल्पनिक बलिदानों से वह दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग, जिसके कष्ट, एंड करेज और साहस। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, लोग जिसके कष्ट और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड। कैन माने सकता है, नेवर माने कभी नहीं, बी काउंटेड माने गिनना, यानी कभी नहीं गिना जा सकता है। कैन नेवर बी काउंटेड, कभी नहीं गिना जा सकता है। लोग जिसके कष्ट और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी नहीं गिना जा सकता है, और अथवा रिपीट चुकाया जा सकता है। जिसके साहस और कष्ट कभी ना गिने जा सकते हैं, ना ही चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट वो दिन, यानी वह दिन मैं महसूस करता हूँ, एज जैसे कि, आई एज माने यहाँ पर जैसा कि पढ़ा जाएगा, एज जैसे कि, आई मैंने हैव ऑन सो ऐसा ही किया। हैव ऑन सो इसका हिंदी होगा ऐसा ही किया। आई हैव ऑन सो, मैंने ऐसा ही किया। मैनी अदर डेज, अनेक दूसरे दिनों में, अनेक दूसरे दिनों में, जैसा कि मैंने ऐसा ही किया, वो दिन मैंने महसूस किया। दैट कि, आई वास मैं था, सिंपली साधारण रूप से, द सम माने योग, आप आल दोस उन सभी अफ्रीकन पेट्रियोट्स, पेट्रियोट्स माने होता है देशभक्तों, यानी उन अफ्रीका के देशभक्तों का, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का मैं एक योग था। हु जो, हैड गॉन जा चुके थे, हु हैड गॉन जो जा चुके थे, बिफोर मी मेरे पहले, जो मेरे पहले जा चुके थे, या कह सकते हैं जो मेरे पहले वो बलिदान हो चुके थे। हु हैड गॉन जो जा चुके थे, यानी बलिदान हो गए थे, बिफोर मी मुझसे पहले। दैट जो कि, आई वॉज सिंपल द सम मैं योग था, आप दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स उन अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन जो जा चुके थे, बिफोर मी मेरे से पहले, जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट वह, लॉन्ग लंबा, एंड और नोबल संकुचित, लाइन माने रेखा, वह लंबा और संकुचित रेखा, इंडेड समाप्त हो गई।
वो लंबा और संकुचित रेखा इंडेड समाप्त हो गई एंड और नाउ अब बिगेन प्रारंभ हुई है अगेन दोबारा विथ मी मेरे साथ और मेरे साथ दोबारा प्रारंभ हुई है। वो लंबा और संकुचित रेखा समाप्त हो गई है एंड और नाउ अब बिगेन अगेन विथ मी यानी मेरे साथ दोबारा शुरू हुई है अब। आई वॉज पेंड आई वॉज पेंड का मतलब होता है मैं दुखी था। आई वॉज पेंड मैं दुखी था। दैट की आई वॉज मैं था नॉट नहीं एबल माने योग मैं योग्य नहीं था टू थैंक धन्यवाद देने के लिए या कह सकते हो मैं धन्यवाद नहीं दे पाया था। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक इसका अर्थ यही होगा मैं धन्यवाद नहीं दे पाया था या नहीं दे सका था। ऐसा एबल टू का मतलब सकना से तात्पर्य भी लिया जाता है, कहने से मतलब होता है, तो यहाँ सकना भी कह दिया जाएगा। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक मैं धन्यवाद नहीं दे सका था या धन्यवाद नहीं दे पाया। आई वॉज पेंड मैं दुखी हुआ था। आई वॉज पेंड मैं दुखी हुआ था दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक मैं धन्यवाद नहीं दे पाया या नहीं दे सका था। दे माने उनको एंड और दैट जो कि दे वेयर नॉट एबल वे योग्य नहीं थे। दे वेयर नॉट एबल टू सी यानी वो देख ना पाए या देख ना सके कह सकते हो। एबल टू मतलब सकना से तात्पर्य है या तो पाया भी बोला जाता है। दे वेयर नॉट एबल टू सी यानी वो देख ना पाए अर्थात देख ना सके। वाट जो वाट मतलब क्या होता है लेकिन यहाँ क्या से अर्थ लिया नहीं जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट का प्रयोग किया जाता है तो वाट यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं तो वाट का मतलब यहाँ पर क्या नहीं जो पढ़ा जाएगा। वाट जो देयर सेक्रीफाइस उनके बलिदान हैड माने परिणाम उत्पन्न किया है उनके बलिदान जो परिणाम उत्पन्न कर चुका था जो उनका बलिदान परिणाम उत्पन्न कर चुका था उन्होंने नहीं देख पाया। दे मतलब उन्होंने पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे वेयर नॉट एबल टू सी मतलब देख नहीं पाए अर्थात देख ना सके कह सकते हो। फिर से देख लीजिए आई वॉज पेन्ड मैं दुखी हुआ था दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक मैं धन्यवाद नहीं दे पाया देम उनको एंड और दैट की दे वेयर नॉट एबल टू उन्होंने वो नहीं योग्य थे देखने के लिए। वाट जो देयर सेक्रीफाइस है ड्रॉप यानी उनका जो बलिदान है क्या परिणाम लाया है। अगला पैसेज है अगला पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है। द पॉलिसी नीति पॉलिसी मतलब क्या होता है नीति। आप एफार्टेड मतलब होता है रंग भेद की नीति। क्रिएटेड माने निर्माण किया है या बनाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी रंग भेद की नीति क्रिएटेड बनाया है ए डीप एक गहरा एंड और लास्टिंग का मतलब होता है टिके रहने यानी टिके रहना मतलब क्या जो कभी समाप्त ही ना हो यानी ऐसा ए डीप एक गहरा एंड लास्टिंग और कभी ना समाप्त होने वाला वाउंड माने घाव। रंग भेद की नीति एक गहरा और कभी समाप्त न होने वाला घाव बनाया है इन माने में माय कंट्री मेरे देश में। माय माने मेरा होता है कंट्री माने देश इन माने में मेरे देश में एंड और माय पीपुल और मेरे लोगों में और मेरे देश में कभी न समाप्त होने वाला और एक गहरा घाव बनाया है रंग भेद की नीति ने कभी न समाप्त होने वाला और एक गहरा
हमारे देश में और हमारे लोगों में बनाया, घाव बनाया है। ऑल ऑफ अस, ऑफ ऑल अस का मतलब होता है हम में से सभी। विल स्पेंड बिताएंगे, विल माने गागेगे, स्पेंड माने बिताना होता, बिताएंगे मैनी ईयर्स अनेक वर्ष। ऑल ऑफ अस हम में से सभी, विल स्पेंड बिताएंगे, विल मतलब गागेगे, स्पेंड माने बिताना, मैनी ईयर्स माने होता अनेक वर्ष। हम में से सभी अनेक वर्ष बिताएंगे, इफ यदि, नॉट जनरेशंस यदि पीढ़ियां नहीं तो, यदि पीढ़ियां ना लगी यानी कई पीढ़ियां ना गई तब भी हम लोग अनेक वर्ष बिताएंगे। रिकवरिंग, रिकवरिंग माने भरने में, रिकवरिंग माने ठीक होने में, वो वापस पाने में कह सकते हो, यानी भरने में यहाँ बोला जाएगा, भरने में फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव को, हर्ट मतलब चोट होता है, यहाँ प्रोफाउंड हर्ट का मतलब होता है गहरे घाव, उस गहरे घाव से रिकवरिंग होने में या ठीक होने में कह सकते हो, या भरने में कह सकते हैं, उस गहरे घाव से ठीक होने में यदि पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष हम में से सभी बिताएंगे। यानी वो जो गहरा घाव दिया गया है हमारे देश के लोगों को और हमारे लोगों को, वो अनेक पीढ़ियां नहीं लगी तो क्या हुआ, लेकिन अनेक वर्ष लग जाएंगे उसको भरने में। आगे देखो, बट किंतु द डिकेड्स माने दशकों ऑफ ऑपरेशन दमन एंड और ब्रूटैलिटी, निर्दयता, अनेक दशकों या दशकों के दमन और निर्दयता, हैड एनोदर, एनोदर माने होता अन्य, अनइंटेड अप्रत्यक्ष प्रभाव, हैड माने था, नहीं था, किंतु दशकों के दमन और निर्दयता का अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव था। एंड और दैट का हिंदी ये होगा, वह यही था कि, दैट इसका हिंदी पढ़ेंगे, वह यही था कि, इट प्रोड्यूस्ड यह उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बोस को, ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फीचर्स, द रॉबर्ट सुबोक्विस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के जो ओलिवर टेम्बोस, वाटर सिसुलस, द चीफ लुथुलस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फीचर्स, द रॉबर्ट सुबोक्विस, ये सब नाम है, इसका हिंदी कुछ नहीं होगा, इसका हिंदी सिर्फ यही लिया जाएगा, ये नाम दिया गया है। जैसे हमारे देश के जो देशभक्त थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो इन्हीं के जैसा ये साउथ अफ्रीका में देशभक्तों के नाम है। ये ओलिवर टेम्बोस नाम है, द वाल्टर सिसुलस नाम है, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फीचर्स, द रॉबर्ट सुबोक्विस, यानी हमारे समय के इतने लोगों को जो उत्पन्न किया था। फिर से देख लीजिए, बट किंतु द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों के दमन और ब्रूटैलिटी, निर्दयता का, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव था, एंड दैट वाज दैट, यह वही था कि, इट प्रोड्यूस्ड ये उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बोस को, द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादोस को, द ब्राम फीचर्स एंड रॉबर्ट सुबोक्विस ऑफ आवर टाइम, men यानी लोग, of such extraordinary carriage, extraordinary माने होता है असाधारण, कैरेज माने असाधारण, अकर साहस, ऐसे असाधारण साहस के लोग, विजडम माने बुद्धिमान,
ऐसे असाधारण, बुद्धिमान एंड जेनरसिटी और ईमानदार, ऐसे असाधारण, साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार लोग दैट जो देयर लाइक माने उनकी तरह, में माने सकते हैं, नेवर माने कभी नहीं, बी माने हो, नो माने क्या होता है जानना, यानी कभी नहीं जाने जा सकते हैं, अगेन माने दोबारा। मेन लोग ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेज, विजडम एंड जेनरसिटी, ऐसे असाधारण, साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार लोग जो उनकी तरह, देयर लाइक उनकी तरह, में नेवर बी नोन अगेन कभी नहीं दोबारा जाने जाएंगे। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स इसकी आवश्यकता थी, सच डेप्थ ऐसे गहरे ऑफ ऑपरेशन दमन का, शायद ऐसे गहरे दमन का आवश्यकता थी, टू क्रिएट बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए, सच ऐसे हाइट्स उच्च ऑफ कैरेक्टर चरित्र को, सच ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर उच्च चरित्र को बनाने के लिए शायद ऐसे गहरे दमन की आवश्यकता थी। माई कंट्री मेरा देश, इज है रिच अमीर समृद्ध, मेरा देश समृद्ध है, इन द मिनरल्स खनिजों में, एंड और जेम्स और मोतियों में, मोतियों में और खनिजों में मेरा देश समृद्ध है, दैट जो कि लाई पड़े हैं बीनीथ नीचे, इट्स सॉइल इसकी मिट्टी के, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हैं, या कह सकते हो इसकी धरती के नीचे पड़े हैं। माई कंट्री मेरा देश, इज है द रिच अमीर इन द मिनरल्स खनिजों में, एंड जेम्स और मोतियों में, दैट जो लाई पड़े हैं बीनीथ इट्स सॉइल इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हैं, बट किंतु आई हैव ऑलवेज नो, मैं हमेशा से जाना हूँ, मैं हमेशा जान चुका हूँ, मैं हमेशा से जान चुका हूँ, दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका सबसे बड़ा धन, इज है इट्स पीपुल इसके लोग। मैं हमेशा से जाना हूँ कि सबसे बड़ा धन इसका इसके लोग हैं, फाइनर जो अधिक अच्छे हैं, एंड ट्रूअर और अधिक सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट शुद्धतम डायमंड्स माने हीरे से, यानी शुद्धतम हीरे से जो अधिक सच्चे हैं और अधिक अच्छे हैं। किंतु मैं हमेशा से जाना हूं कि इसका सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे से अधिक अच्छे हैं और अधिक सच्चे हैं। तो आपका पैसेज यहीं पर समाप्त होता है। अगला पैसेज है इट, यह इज है, फ्रॉम से, दीज इन, कॉमरेड्स माने साथियों से, यह इन साथियों से है, इन द स्ट्रगल माने संघर्ष में, या संघर्ष के दौरान कहेंगे, संघर्ष के दौरान, यह इन साथियों से है, दैट जो आई लर्न मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज साहस का, जो साहस का अर्थ मैंने सीखा है संघर्ष के दौरान, यह इन साथियों से है जो मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, टाइम एंड अगेन का हिंदी पढ़ेंगे बार बार। आई हैव सीन, मैं देखा हूँ,
मैंने लोगों को एंड ह्यूमन और औरतों को रिस्क जोखिम लेते हुए या जोखिम उठाते हुए मैंने औरतों को और पुरुषों को जोखिम उठाते हुए देखा है एंड और गिव्स और देते हुए देयर लाइफ्स अपने जीवन को फॉर एंड आइडिया एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैंने देखा है। टाइम एंड अगेन बार बार आई हैव सीन मेन एंड ह्यूमन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए और जोखिम उठाते हुए आदमियों को और औरतों को मैंने देखा है। आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ या मैं देखा हूँ मैन लोगों को स्टैंड अप मतलब यहाँ खड़ा होना नहीं, सामना करना से मतलब है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप मैंने लोगों को देखा है खड़ा रहते हुए यानी सामना करते हुए टू अटैक्स आक्रमण में मैंने खड़े होते हुए लोगों को देखा है एंड और टॉर्चर और यातनाओं में खड़े होते हुए देखा है यानी यातनाओं का सामना करते हुए मैंने देखा है विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए यातनाओं और आक्रमण में मैंने लोगों को देखा हुआ सामना करते हुए। शोइंग मतलब होता है दिखाते हुए सख्त दिखाते हुए एंड और रेजिलियंस मतलब होता है लचीलापन दिखाते हुए सख्त दिखाते हुए दैट जो डिफीज का अर्थ होता है कि खारिज कर देना या कहते हैं अवहेलना करना यानी चुनौती देना भी कह सकते हैं। जो चुनौती देता है या अवहेलना करता है द इमेजिनेशन माने कल्पना का दैट डिफीज द इमेजिनेशन जो कल्पना का चुनौती करता है या अवहेलना करता है जो कल्पना का अवहेलना करता है से लचीलेपन और एक शक्ति को दिखाते हुए और बिना रुके हुए यातनाओं और आक्रमण में खड़े रहते हुए मैंने लोगों को देखा है। आई लर्नड मैंने सीखा है दैट की करेज साहस वाज था नॉट नहीं द अब्सेंस अनुपस्थिति ऑफ फियर डर का यानी डर की अनुपस्थिति साहस नहीं था जो कि आई लर्न मैंने सीखा है बट किंतु द ट्रिम्फ ओवर इट इस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन बहादुर लोग इज है नॉट नहीं वह नहीं है हु जो डज नॉट फील अफ्रेड डर महसूस नहीं करता। द ब्रेव मैन बहादुर लोग इज नॉट ही वह नहीं है हु जो डज नॉट फील नहीं महसूस करता अफ्रेड माने डर यानी बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर नहीं महसूस करता बट किंतु ही वह है हु जो कंक्वेर यानी विजय प्राप्त कर लेता है दैट फियर उस डर पर यानी जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है वो बहादुर है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड यानी बहादुर लोग वो नहीं है बहादुर आदमी वो नहीं है जो महसूस करता है डर को बट किंतु ही हु वह है जो कंक्वेर्स विजय प्राप्त करता है दैट फियर उस डर पर। नो वन कोई नहीं इज बोर्न जन्मा है यानी किसी का जन्म नहीं हुआ है हेटिंग के घृणा करते हुए अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए किसी का जन्म नहीं हुआ है
बिकॉज माने के कारण, ऑफ कलर यानी रंग। यहाँ बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ का मतलब होगा के कारण। बिकॉज ऑफ के कारण, द कलर यानी रंगों के, ऑफ हिज स्किन उसके त्वचा के, उसके त्वचा के रंगों के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए किसी का जन्म नहीं हुआ है। और अथवा हिज बैकग्राउंड उसके पृष्ठभूमि के कारण, और अथवा हिज रिलीजियन उसके धर्म के कारण, उसके धर्म के कारण, उसके पृष्ठभूमि के कारण, अथवा उसकी त्वचा के रंग के कारण किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए किसी का जन्म नहीं हुआ है। पीपल लोग, मस्ट लर्न सीखना चाहिए या सीखते हैं कह सकते हो यहाँ पर। पीपल मस्ट लर्न यानी लोगों को सीखना चाहिए, यहाँ ये अर्थ होगा सीखते हैं लोग। एंड और इफ यदि, दे कैन लर्न वे सीख सकते हैं। दे माने वे, कैन माने सकते हैं, लर्न माने सीखना होता है। यदि वे सीख सकते हैं, टू हेट घृणा करना, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे माने उन्हें, कैन बी टॉट, कैन बी टॉट सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टॉट उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव प्यार करना। यानी जो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर क्योंकि, फॉर माने यहाँ तक या के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि, फॉर क्योंकि, लव यानी प्रेम, कम्स आता है, मोर अत्यधिक, नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से, टू ह्यूमन हार्ट मानव हृदय में, मानव हृदय के लिए या मानव हृदय में प्राकृतिक रूप से अत्यधिक आता है। देन इट्स अपोजिट इसकी विपरीत यानी घृणा, यानी घृणा की अपेक्षा जो प्यार है मानव हृदय में अत्यधिक प्राकृतिक रूप से आता है। इवन यहाँ तक के, इन द ग्रीमिस्ट टाइम सबसे गंभीर समय में या सबसे कठोर समय कह सकते हो, या कह सकते हो सबसे बुरे समय में, इन प्रिजन जेल में। इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमिस्ट टाइम सबसे बुरे समय में, इन प्रिजन जेल में, व्हेन जब, माय कॉमरेड्स मेरे साथियों को, एंड और आई मुझे, वेयर पुश्ड धकेल दिया गया था, टू आवर लिमिट्स हमारी सीमा तक, हमारी सीमा तक मुझे धकेल दिया गया था, मेरे साथियों को, मुझे और मेरे साथियों को जब मेरी सीमा तक धकेल दिया गया था, यानी इतना पीड़ित किया गया था या इतना टॉर्चर किया गया था जिसकी सीमा ही नहीं है। टू आवर लिमिट्स यानी हमारे सीमा तक, आई वेयर पुश्ड मुझे धकेल दिया गया था, एंड माय कॉमरेड्स और मेरे साथियों को और मुझे धकेल दिया गया था। आई वुड सी मैं देखता हूँ, सी ग्लीमर एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता, मानवता का एक झलक मैं देखता था, इन माने में, वन माने एक, यानी एक में, यानी एक लोक में मानवता का एक झलक मैं देखता था। ऑफ द गार्ड्स माने उन गार्डों में, उन सुरक्षा कर्मियों में, गार्डों में मानवता का एक झलक मैं देखा था। परहैप्स शायद, जस्ट, जस्ट माने ठीक होता लेकिन यहाँ पर सिर्फ होगा। परहैप्स जस्ट शायद सिर्फ, फॉर ए सेकेंड एक सेकेंड के लिए, शायद सिर्फ एक सेकेंड के लिए, बट किंतु, इट वाज इनफ यह पर्याप्त था, टू रिस्योर मी मतलब होता है आश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, मी माने मुझे,
मुझे अस्वस्थ करने के लिए यह पर्याप्त था। इट वॉज इनफ, पर्याप्त था टू रिस्योर मी, मुझे अस्वस्थ करने के लिए, एंड और कीप मी गोइंग, कीप गोइंग मैंने जारी रखने के लिए, मी माने मुझे, और मुझे जारी रखने के लिए और अस्वस्थ करने के लिए यह पर्याप्त था। मीन्स गुडनेस, आदमी की अच्छाई, आदमी की अच्छाई इज है ए फ्लेम, एक ज्योति, दैट जो कैन बी हाइडन, छिपाई जा सकती है। मैंस गुडनेस, आदमी की अच्छाई, इज अ फ्लेम, ज्योति है, दैट जो कैन बी हाइडन, छिपाई जा सकती है, बट किंतु नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड माने होता बुझाना, यानी कभी नहीं बुझा सकती है, किंतु कभी नहीं बुझाई जा सकती है। आदमी की अच्छाई एक ज्योति है, आदमी की अच्छाई एक ज्योति है जो छुपाई जा सकती है लेकिन कभी नहीं बुझाई जा सकती। तो ये आपका पैसेज यहीं पर समाप्त होता है। अगला पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इन लाइफ, इन लाइफ मतलब होता है जीवन में। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, हैज माने के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास ट्विन ऑब्लाइजेशन, दोहरी कर्तव्य होता है, दो कर्तव्य होता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन यानी कर्तव्य, टू हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए कर्तव्य, या प्रति पढ़ सकते हैं उसके माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड और चिल्ड्रेन, और उसके बच्चों के लिए कर्तव्य। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य, और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड और ही हैज, उनके पास है, एन ऑब्लाइजेशन, एक कर्तव्य, यानी उसके पास एक कर्तव्य है, टू हिज पीपुल, उसके लोगों के प्रति। तो पहला तो कर्तव्य ये है, और दूसरा कर्तव्य क्या है? ही हैज एन ऑब्लाइजेशन, उसके पास कर्तव्य है, टू हिज पीपुल, उसके लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति, उसकी कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, उसके लोगों के प्रति उसके पास कर्तव्य है। उसके पास उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति और उसके देश के प्रति कर्तव्य है। इन माने में, ए सिविल, एक नागरिक, यानी एक नागरिक के रूप में, इन ए सिविल, एक नागरिक के रूप में, एंड और ह्यूमन, और एक मानव के रूप में, ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज के रूप में, एक मानव समाज और नागरिक के रूप में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल, योग्य होता है, टू फुलफिल, भरने में, दोज ओब्लाइजेशंस, उन कर्तव्यों को, उन कर्तव्यों को भरने के लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है। अकॉर्डिंग के अनुसार, टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, इंक्लाइनेशंस माने होता है प्रवृत्तियां, अपनी प्रवृत्तियों के, अपनी खुद की प्रवृत्तियों के अनुसार, और योग्यताओं के अनुसार, अपने खुद की योग्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को भरने के लिए योग्य होता है। बट किंतु इन ए कंट्री, देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका जैसे,
साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह था ऑलमोस्ट लगभग इम्पॉसिबल असंभव, यह लगभग असंभव था फॉर ए मैन एक व्यक्ति के लिए ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म के एंड कलर और रंग के, मेरे जन्म और कलर के एक व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव था। फिर से देख लीजिए, इन ए सिविल नागरिक के रूप में एंड ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लाइजेशन, उन कर्तव्यों को भरने के योग्य हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, अपने खुद के प्रवृत्तियों के अनुसार एंड और एबिलिटीज और योग्यताओं के अनुसार, बट किंतु इन ए कंट्री एक देश में लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था फॉर ए मैन एक व्यक्ति के लिए ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म एंड कलर और रंग, मेरे जन्म और रंग के एक व्यक्ति के लिए टू फिलफुल पूरा करना, टू फिलफुल माने पूरा करना, बोथ यानी दोनों को, आप दोज ओब्लाइजेशन उन कर्तव्य यानी उन दोनों कर्तव्यों को इन साउथ अफ्रीका में ए मैन एक व्यक्ति ऑफ कलर यानी रंग का अर्थात कह सकते हो काले रंग का, यानी काले रंग का एक व्यक्ति हु अटेम्प्टेड जो प्रयास किया टू लिव जीने का एज के रूप में ह्यूमन बीइंग मतलब होता है मानव प्राणी के रूप में जो जीने का प्रयास किया, हु अटेम्प्टेड टू लिव यानी जीने का प्रयास किया एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानव प्राणी के रूप में, was punished दंडित किया गया एंड और आइसोलेटेड और अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन एक व्यक्ति हु जो ट्राइड कोशिश किया फुलफिल भरने के लिए हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को भरने के लिए जो प्रयास किया टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति वाज इनविटेबली रिब्ड मतलब ये होता है अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया। फिर से देख लीजिए, इन साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो प्रयास किया अपने कर्तव्यों को भरने के लिए अपने लोगों के लिए वाज इनविटेबली रिब्ड यानी अनिवार्य रूप से धकेल दिया गया, अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया फ्रॉम हिज पीपल उसके लोगों से एंड हिज होम उसके घर से, एंड और वाट फोर्स और दबाव दिया गया टू लिव जीने का लाइफ पार्ट यानी अलग जीवन जीने का दबाव दिया गया। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब होता है हल्के प्रकाश का जीवन, एक हल्के प्रकाश का जीवन ऑफ सेक्रेसी यानी रहस्य का एक हल्के प्रकाश का जीवन एंड रिबेलियन मतलब ये होता है विद्रोह, रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह, रहस्य और विद्रोह का एक हल्की प्रकाश जीवन जीने का। I did not in the beginning, मैंने नहीं किया in the beginning शुरुआत में चूज बने चयन यानी मैं चयन नहीं किया शुरुआत में टू प्लेस स्थान ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के लिए एबव ऊपर अपनी मेरे लोगों से एबव ऊपर माई फैमिली अपने परिवार को अपने लोगों से ऊपर
मैं शुरुआत में यानी प्रारंभ में चयन नहीं किया था, बट किंतु इन अटेम्प्टिंग और प्रयास करते हुए इन टू सर्व सेवा करने के लिए मैं पीपल अपने लोगों का सेवा करने के प्रयास में अपने लोगों का सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड मैंने पाया दैट की आई वॉज प्रिंटेड मुझे रोका गया था फ्रॉम फुलफिल भरने से माई ओब्लाइजेशंस अपने कर्तव्यों को भरने से मुझे रोका गया था। आई वॉज प्रिवेंटेड मुझे रोका गया था फ्रॉम फुलफिलिंग भरने से माई ओब्लाइजेशंस मेरे कर्तव्यों को। एज ए मैन एक पुत्र के रूप में, एज ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड और ए हस्बैंड एक पति के रूप में। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पुत्र के रूप में मेरे कर्तव्यों को भरने से मुझे रोका गया था। ये पैसेज आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगला पैसेज आपका यहाँ से शुरुआत होता है। आई वाज मैं था, नॉट नहीं, बॉर्न मने जन्मा, या मैं जन्मा नहीं था, विथ के साथ, ए हंगर यानी भूख, मैं भूख के साथ जन्मा नहीं था, टू बी फ्री स्वतंत्र होने की भूख के साथ मैं जन्मा नहीं था, या कह सकता हूँ मेरा जन्म नहीं हुआ था। स्वतंत्रता की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न मेरा जन्म हुआ था, फ्री स्वतंत्र, और मेरा जन्म स्वतंत्र हुआ था। फ्री स्वतंत्र था, इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से, यानी हर एक तरीके में मैं स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था, इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से, दैट जो आई कुड नो मैं जान सकता था, यानी जिसे मैं जान सकता था, प्रत्येक तरीके से मैं स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था, टू रन दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। नियर नजदीक, माई मदर्स हट यानी मेरी माता के झोपड़े, मेरी माता के झोपड़ी के नजदीक खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था, टू स्विम तैरने के लिए, इन द क्लियर यानी स्पष्ट, स्ट्रीम माने धारा, स्पष्ट धारा में, या कह सकते हो स्वच्छ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट जो रैन बहती थी, यानी रैन माने दौड़ती थी, यानी धारा है तो बहती हो जाएगा। दैट रैन जो दौड़ती थी, थ्रो माने से होते हुए, माई विलेज मेरे गांव से, यानी जो मेरे गांव से होते हुए बहती थी, उस स्वच्छ धारा में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था, टू रोस्ट मिलेस माने होता है भोजन, रोस्ट माने होता है भूनना, अब मिलेस माने भोजन कह सकते हो, भोजन पकाने के लिए कह सकते हैं, भोजन भूनने के लिए, भोजन पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था। अंडर माने नीचे, द स्टार्स माने तारों के, यानी खुले में अंडर द स्टार्स माने तारों के नीचे, अर्थात कह सकते हैं खुले में भोजन पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड और राइड और सवारी करने के लिए, द ब्रॉड बैक्स यानी चौड़े पीठ पे आप स्लो मूविंग बोल्स यानी धीमे चलते हुए बैलों के चौड़े पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक कि,
आई ओबे, मैं आज्ञा का पालन किया। माई फादर, अपने पिता का। जब तक कि एज लॉन्ग एज, जब तक कि आई ओबे माई फादर, मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड माई कस्टम्स, और अबाइडेड माने कह सकते हो माना या पालन किया। माई कस्टम्स, अपने रीति रिवाज को। ऑफ माई ट्राइब, अपने कबीले के रीति रिवाज का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था। बाय द लॉ, यानी नियम ऑफ मैन, एक व्यक्ति के नियम से मैं परेशान नहीं था। आर अथवा गॉड, ईश्वर के अथवा एक व्यक्ति के नियम के द्वारा मैं परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली, यह था जब आई बिगिन, मैं शुरुआत किया। टू लर्न, सीखने का। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न, यह तब था जब मैं शुरुआत किया सीखने का। दैट की माई बॉयहुड, मेरा लड़कपन, फ्रीडम माने आजादी, मेरे लड़कपन की आजादी। वाज एन इल्यूजन, एक छलावा है। वाज माने था, एन एक, इल्यूजन माने छलावा, यानी एक छलावा था। When, जब I discovered, मैं पता किया या मुझे पता चला। एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे पता चला। दैट की माई फ्रीडम, मेरी आजादी। हैड ऑलरेडी बीन टेकन, पहले ही छीन ली गई है। टेकन माने ले ली गई, अर्थात छीन ली गई है। माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, मेरी आजादी पहले ही छीन ली गई है। फ्रॉम मी, मुझसे। दैट, जो कि आई बिगेन टू हंगर, मैं भूखा रहने लगा। आई बिगेन में शुरू कर दिया, टू हंगर माने भूखा रहना, नहीं भूखा रहने लगा। फॉर इट, इसके लिए मैं भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट, पहले। एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। आई वांटेड, मैं चाहता था। फ्रीडम, आजादी, मैं आजादी चाहता था। आई वांटेड फ्रीडम, मैं आजादी चाहता था। ओनली, सिर्फ। फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए, सिर्फ स्वयं के लिए मैं आजादी चाहता था। एट फर्स्ट, पहले। एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। पहले विद्यार्थी के रूप में। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं की आजादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, क्षणिक आजादी। आप बेइंग एबल, योग्य होने का। टू स्टे, ठहरे। आउट, बाहर। एट नाइट, रात में। और रात में बाहर ठहरे के योग्य होने के लिए एक क्षणिक आजादी। रीड, पढ़ने के लिए एक क्षणिक आजादी। वाट, जो। आई प्लीज्ड, मैं प्रसन्न, यानी मुझे पसंद हो। जो मुझे पसंद हो वो पढ़ने के लिए क्षणिक आजादी मैं चाहता था। एंड, और। गो, और जाने के लिए मैं क्षणिक आजादी चाहता था। वेयर, जहां। आई चूज, मैं चयन करूं। जहां मैं चयन करूं वहां जाने के लिए क्षणिक आजादी मैं चाहता था। लेटर, बाद में। एज ए यंग मैन, एज माने के रूप में। ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में। इन जोहान्सबर्ग ये नाम है, एक शहर का नाम है। जोहान्सबर्ग का हिंदी होगा जोहान्सबर्ग, एक युवा व्यक्ति के रूप में। बाद में। आई yearned फॉर द बेसिक, मैं तरस गया था। फॉर बेसिक, आधार के लिए। आई yearned माने मैं तरस गया था या तड़पा था, कह सकते हो।
मैं तड़पा था या तरस गया था फॉर द बेसिक आधार के लिए एंड और ऑनरेबल फ्रीडम और सम्मानित आजादी के लिए और आधार के लिए मैं तड़प गया था यानी तड़पा था। आप अचीविंग प्राप्त करने के आप माई पोटेंशियल अपने धैर्य यानी अपने शक्ति को प्राप्त करने की सम्मानित आजादी के लिए और आधार के लिए मैं तड़पा था। आप अर्निंग माई कीप और कमाई कमाने के लिए मैं तड़पा था। कमाई कमाने के लिए मैं तड़पा था। एंड ऑफ मैरिंग और शादी करने के लिए मैं तरसा था। एंड और हैविंग ए फैमिली और परिवार रखने के लिए मैं तड़पा था। परिवार रखने के लिए और शादी करने के लिए और कमाई कमाने के लिए और अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक सम्मानित आजादी और आधार के लिए मैं तड़पा था। द फ्रीडम आजादी नॉट नहीं बी बी माने होना होता है, अब्स्ट्रक्टेड माने होता है बाधित, यानी आजादी बाधित नहीं होती है। इन माने में ए लॉफुल लाइफ एक नियमानुसार जीवन। लॉफुल लाइफ मतलब होता है नियमानुसार जीवन। एक नियमानुसार जीवन जीने में आजादी बाधित नहीं होती है। तो ये आपका पैसेज यहीं पर समाप्त हो गया। यदि किसी को भी थोड़ा सा भी कठिन लग रहा है तो एक बार रोक करके वीडियो फिर दोबारा इसको रिवीजन आप कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो अगला पैसेज यहाँ से शुरुआत होता है। बट किंतु देन तब आई स्लोवली सा मैंने धीरे धीरे देखा या मैं धीरे धीरे देखा। बट देन आई स्लोवली सा किंतु तब मैं धीरे धीरे देखा दैट की नॉट ओनली वाज यानी सिर्फ वाज माने था, नॉट नहीं, आई माने मैं, यानी मैं सिर्फ नहीं था, नॉट फ्री स्वतंत्र यानी मैं ही सिर्फ स्वतंत्र नहीं था, बट किंतु माय ब्रदर्स मेरे भाइयों एंड सिस्टर्स और बहनों वेयर माने थे, बहने वेयर माने थे, नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं यानी केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं। तब मैंने धीरे देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, किंतु मेरे भाई और मेरे बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा मैंने देखा, दैट की इट वॉज नॉट यह नहीं था, जस्ट ठीक माई फ्रीडम मेरी आजादी, ठीक मेरी आजादी ये नहीं था। मैंने देखा आई सा मैंने देखा दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम केवल ये मेरी आजादी नहीं था, दैट जो वाज सर्टेल्ड यानी जो काटी जा चुकी थी, जो अलग कर दी जा चुकी थी, या कह सकते हो जिसको छीन लिया गया था, जो छीन ली गई थी। बट किंतु द फ्रीडम आजादी आजादी था आप एवरी मैन प्रत्येक लोगों को यानी हर एक का आजादी हो जो लोग दिखते थे लाइक तरह आई डिड यानी जैसा कि मैं यानी जो मेरी तरह दिखते थे उन सभी के आजादी को छीन लिया गया था। दैट इज वेन इसका हिंदी होगा तभी। दैट माने वैसे वह होता है, इज माने है, वेन माने जब, लेकिन दैट इज वेन का हिंदी होगा तभी। आई ज्वाइन मैं ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया।
and or that is when तभी the hunger माने भूख for my own खुद की freedom माने आजादी यानी खुद की आजादी की भूख that is when तभी the hunger of my own freedom यानी मेरी खुद की आजादी का भूख became हो गया greater अधिक बड़ा हंगर माने भूख यानी अधिक बड़े भूख में for that freedom आजादी के लिए यानी मेरी खुद की जो भूख थी आजादी की वो अधिक बड़ी भूख बन गई आजादी के लिए ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के यानी मेरे लोगों के आजादी के लिए अधिक बड़ी भूख बन गई इट वॉज दिस डिजायर यही इच्छा थी ऑफ द फॉर फ्रीडम आजादी के लिए ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के लिए आजादी के लिए यह इच्छा थी टू लिव रहें देयर लाइफ्स अपने जीवन में रहे या जिए कह सकते हो लाइफ्स जिए देयर लाइफ्स अपने जीवन विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान और साथ अपनी जिंदगी जिए या शान कह सकते हो या वैभव कह सकते हो दैट जो एनिमेटेड माने होता सक्रिय कर दिया माय लाइफ मेरे जीवन को जो मेरे जीवन को सक्रिय कर दिया या तेजस्वी कर दिया या प्रसन्न कर दिया जो मेरे जीवन को गतिमान बना दिया ऐसा भी कह सकते हैं दैट जो एनिमेटेड माने तेजस्वी कर दिया या तेज गतिमान बना दिया माय लाइफ मेरे जीवन को दैट ट्रांसफॉर्म जो बदल दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन एक डरे हुए युवा व्यक्ति को दैट ट्रांसफर्ड जो बदल दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन एक डरे हुए युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन एक साहसी में बदले बोल्ड वन मतलब क्या साहसी व्यक्ति यानी एक साहसी व्यक्ति में जो बदल दिया दैट ट्रांसफर्ड जो बदल दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन एक डरे हुए युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन साहसी व्यक्ति में एंड और ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग एटर्नी दैट मतलब जो कि ड्रॉ मतलब ये होता है प्रेरित किया ड्रॉ माने होता है प्रेरित किया ए लॉ अबाइडिंग यानी नियम का पालन करने वाले अटर्नी को नियम का पालन करने वाले अटर्नी मतलब वैसे होता है प्रतिनिधित्व यानी नियम का पालन करने वाले प्रतिनिधित्व को जो प्रेरित किया टू बिकम होने के लिए एक क्रिमिनल एक कैदी नियम का पालन करने वाले प्रतिनिधित्व को प्रेरित किया एक कैदी होने का दैट जो टर्न बदला ए फैमिली लविंग एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड पति को इन ए मैन एक व्यक्ति के में विदाउट ए होम बिना घर के यानी जो परिवार से प्यार करने वाले एक पति को बिना घर के रूप में क्या किया बदल दिया दैट और फोर्स दबाव दिया टू लाइफ यानी लाइफ लविंग यानी जीवन से प्यार करने वाले मैन माने व्यक्ति को जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को जो दबाव दिया टू लिव रहे लाइक ए मॉन्क एक साधु की तरह यानी अकेला कह सकते हो जो साधु की तरह एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को रहने के लिए दबाव दिया आई एम नो मोर वर्चुअस मैं अधिक गुणवान नहीं हूँ और अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्म बलिदानी मैं आत्म बलिदानी और गुणवान आई एम मैं हूँ नो नहीं मोर अधिक वर्चुअस माने गुणी मैं अधिक गुणी नहीं हूँ अर्थात गुणवान नहीं हूँ और अथवा
सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी, मैं आत्म बलिदानी अथवा गुड़ी नहीं हूँ। देन माने से, द नेक्स्ट मैन अगले व्यक्ति से, अगले व्यक्ति से मैं अत्यधिक गुणवान और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट किंतु आई फाउंड मैंने पाया है दैट की, आई फाउंड दैट मैंने पाया है कि आई कुड नॉट मैं सकता हूँ, नॉट माने नहीं, इवन यहाँ तक कि नहीं सकता हूँ, इंजॉय आनंद, यानी यहाँ तक कि मैं आनंद नहीं ले सकता हूँ, द पुअर गरीबी की, एंड लिमिटेड फ्रीडम और सीमित आजादी की, सीमित आजादी की और गरीबी की मैं आनंद नहीं ले सकता हूँ। आई वॉज अलाउड मुझे अनुमति था, वेन जब, आई न्यू मैं जानू, माई पीपुल मेरे लोग, वेयर नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं, यानी मैं जब जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं, आई न्यू मैं जाना, माई पीपुल मेरे लोग, वेयर नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं थे, मुझे अनुमति थी जब मैं जाना मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, फ्रीडम आजादी इज इंडिविजुअल अविभाज्य है, द चांस माने कड़ी, ऑन एनीवन किसी पर कड़ी, ऑफ माई पीपुल मेरे लोगों के किसी पर कड़ी, वेयर थे द चैंस यानी कड़ी था, ऑन माने पर, ऑल ऑफ देम उन सभी पर, यानी मेरे लोगों पर कड़ी, क्या कड़ी मतलब क्या होता है, जंजीर, यानी मेरे लोगों के किसी पर यदि जंजीर था तो वो जंजीर यानी उन सभी पर था। द चैंस माने जंजीर, आन माने पर, आल सभी पर, यानी यदि सभी पर जंजीर था, ऑफ माई पीपुल मेरे लोगों के, यानी मेरे लोगों के सभी पर यदि जंजीर था, वेयर थे द चैंस जंजीर ऑन मी मुझ पर, यानी वो जंजीर मुझ पर थे। आई न्यू मैं जानता था, दैट की द ओप्रेसर यानी दमनकारी, मस्ट बी लिबरेटेड यानी आजाद कराना चाहिए, यानी दमनकारी को भी आजाद कराना जाना चाहिए। जस्ट ठीक, एज श्योरली एज, जस्ट श्योरली एज, जस्ट एज श्योरली एज का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। द ऑपरेस्ड यानी दमन हुए व्यक्ति का, जैसे दमन हुए व्यक्ति का, दमन हुए व्यक्ति को आजाद कराना चाहिए, वैसे ही दमनकारी भी व्यक्ति को आजाद कराना चाहिए। ए मैन एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम दूसरे व्यक्ति की आजादी, यानी दूसरे व्यक्ति की आजादी जो छीन लेता है, इज ए प्रिजनर कैदी है, ऑफ हेटेड घृणा का एक कैदी है। ए मैन एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम दूसरे व्यक्ति की आजादी, इज ए प्रिजनर एक कैदी है, ऑफ हेटेड घृणा का एक कैदी है। ही इज लॉक्ड वह बंद है, बिहाइंड द बार्स सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे बंद है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे बंद है, आप प्रेजुडिस यानी पूर्वग्रह, पूर्वग्रह, एंड और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण दिमाग और पूर्वग्रह। आई एम नॉट ट्रूली फ्री मैं सचमुच आजाद नहीं हूँ। आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं, ट्रूली सचमुच, फ्री माने आजाद, मैं सचमुच आजाद नहीं हूँ। इफ यदि, आई एम टेकिंग अवे मैं छीन ले रहा हूँ, समवन एल्स फ्रीडम किसी भी व्यक्ति की आजादी, किसी भी व्यक्ति की आजादी में यदि छीन ले रहा हूँ तो सचमुच मैं आजाद नहीं हूँ।
जस्ट ठीक, एज श्योरली एज निश्चित रूप से, आई एम नॉट फ्री मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, when जब माई फ्रीडम मेरी आजादी इज टेकन छीनी गई है फ्रॉम मी मुझसे, यानी जब मेरी आजादी मुझसे छीनी गई है, जब मेरी आजादी मुझसे छीनी गई है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड दमन हुए व्यक्ति एंड और द ऑपरेसर और दमनकारी व्यक्ति, यानी जिसका दमन हुआ है वो व्यक्ति एंड और द ऑपरेस दमनकारी व्यक्ति अलाइक एक जैसा रॉब्ड लूटा गया है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी उनके मानवता का, उनके मानवता को एक जैसे लूटा गया है, उनके मानवता को एक जैसे लूटा गया है, यानी दमन हुए व्यक्ति का और दमनकारी एक जैसा उनकी मानवता को लूटा गया है, या कह सकते हो समान रूप से गुलाम बनाया गया है। तो आपका जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और विद्यांबिका इंस्टीट्यूट पर यदि आप पहली बार पढ़ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा पढ़ाई का सिंपल और पावरफुल तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।